हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक पर। साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, मैं लेकर आया हूँ आज राजस्थान के जिलों के उपनाम, यानी जयपुर जिले के उपनाम, अजमेर जिले के उपनाम, सभी जिलों के उपनाम हैं। तो साथियों, इनसे क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी रहेगी। जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अब देखते हैं साथियों एक एक जिले का उपनाम। सबसे पहले लेते हैं साथियों जयपुर जिले का उपनाम। जयपुर जिले के उपनाम में हम देखेंगे सबसे पहले जयपुर जिले का उपनाम है पिंक सिटी या गुलाबी नगरी। जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन आएगा, मिलान कीजिए कि मिलान वाला भी क्वेश्चन आ सकता है और सीधा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पिंक सिटी कहा जाता है तो जयपुर को गुलाबी नगरी। पूर्व का पेरिस कहा जाता है। पेरिस शहर की विशेषता होने के कारण इसे पूर्व का पेरिस कहा जाता है। राजस्थान की पन्ना नगरी, राजस्थान की रत्नगनी यानी पन्ना का और आभूषणों से संबंधित काम होने के कारण, सर्वाधिक कार्य होने के कारण इसे राजस्थान की पन्ना नगरी, राजस्थान की रत्न नगरी जयपुर को कहा जाता है। अगला देखते हैं साथियों राजस्थान की आइसलैंड सिटी, राजस्थान की आइसलैंड ऑफ ग्लेरी या राजस्थान की आइसलैंड ऑफ सिटी जयपुर कहा जाता है। राजस्थान की आइसलैंड ऑफ ग्लेरी सिटी के रूप में जिन्होंने नाम दिया उनका नाम है सीवी रमन। सीवी रमन ने आइसलैंड ऑफ ग्लेरी जयपुर शहर को कहा है रंगश्री द्वीप। जयपुर शहर का ही नाम है रंगश्री द्वीप। और राजस्थान की हेरिटेज सिटी के नाम से भी जाना जाता है जयपुर। जयपुर को हेरिटेज सिटी में शामिल 2019 में परकोटे को शामिल किया गया था। अब देखते हैं साथियों आगे दूसरा जिला। दूसरा जिला आता है साथियों अजमेर। अजमेर राजस्थान में मध्य स्थित होने के कारण राजस्थान का हृदय कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन आएगा, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को। राजस्थान का नाका, अंग्रेजों ने मतलब अजमेर से ही सभी रियासतों पर नियंत्रण किया, इसलिए इसे राजस्थान का नाका कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गियों का पालन अजमेर में होता है और अजमेर मुर्गियों होने के कारण राजस्थान की अंडों की टोकरी अजमेर को आ जाता है। भारत का मक्का यानी विभिन्न संस्कृति की भूमि होने के कारण इसे भारत का मक्का कहा जाता है। अरावली का अरमान, अरावली के अरमान कहा जाता है यानी ख्वाजा साहब की मस्जिद होने के कारण ख्वाजा साहब का उर्स लगता है, इसलिए इसे इन्हें अजमेर ख्वाजा की नगरी कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, इनसे क्वेश्चन आ सकता है कि अजमेर जिले के उपनाम कौन कौन से हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी रहेगी। अब देखते हैं साथियों आगे अगला जिला लेते हैं। अगला जिला है जोधपुर। जोधपुर को ब्लू सिटी या नीला शहर, या सीधा क्वेश्चन आएगा ब्लू सिटी या नीला शहर किसे कहा जाता है? तो जोधपुर कहा जाता है। राजस्थान की सूर्य नगरी, राजस्थान की सूर्य नगरी किसे कहता है? तो जोधपुर को। राजस्थान की सन नगरी, सन सिटी के नाम से भी किसको जाना जाता है? जोधपुर को। अगला आता है साथियों रेगिस्तान का केंद्र। रेगिस्तान का केंद्र या थार का प्रवेश द्वार के नाम से जोधपुर को जाना जाता है, यानी जोधपुर को रेगिस्तान का केंद्र, थार के प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। मरुस्थल का सिंह द्वार भी जोधपुर कहा जाता है। और राजस्थान में जो हाथ से सामग्री बनाई जाती है उसे हैंडीक्राफ्ट कहा जाता है, इसलिए हैंडीक्राफ्ट सिटी, राजस्थान की हैंडीक्राफ्ट सिटी कहा जाता है जोधपुर को। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है, इसलिए राजस्थान विधिक नगरी, राजस्थान का न्यायिक नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? तो जोधपुर को। अब आगे देखते हैं साथियों अगला जिला। अगला जिला आता है साथियों उदयपुर। उदयपुर को व्हाइट सिटी कहा जाता है। उदयपुर को व्हाइट सिटी, ब्लू सिटी जोधपुर कहा जाता है और पिंक सिटी जयपुर कहा जाता है। साथ ही इनसे क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी रहेगी। व्हाइट सिटी या सफेद शहर कहा जाता है। राजस्थान का कश्मीर, कश्मीर की जो विशेषता है वो उदयपुर में दिखाई देती है, इसलिए इसे राजस्थान कश्मीर कहा जाता है। राजस्थान में झीलों की नगरी, राजस्थान में झीलों की नगरी के नाम से, राजस्थान में झीलों की नगरी के नाम से किसे जाता है? उदयपुर को। राजस्थान में झीलों की नगरी के नाम से उदयपुर को जाना जाता है क्योंकि सर्वाधिक झील उदयपुर में स्थित है और ज्यादातर मीठे पानी की झील हैं।
पूर्व का वेनिस के नाम से, पूर्व का पेरिस तो जयपुर को कहा जाता है, पूर्व का पेरिस तो जयपुर कहा जाता है, जबकि पूर्व का वेनिस कहा जाता है उदयपुर को। राजस्थान की माउंटेन फाउंटेन सिटी कहा जाता है उदयपुर को। सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है उदयपुर को। एशिया का वियना, यानी वियना की जो विशेषता है एशिया महाद्वीप में, वो उदयपुर में दिखाई देती है, इसलिए इसे एशिया का वियना कहा जाता है। अब देखते हैं साथियों, आगे अगला जिला लेते हैं। अगला जिला आता है कोटा। कोटा को राजस्थान का कानपुर कहा जाता है, कोटा को राजस्थान कानपुर कहा जाता है। राजस्थान की शिक्षा की नगरी, सीधा क्वेश्चन आएगा, राजस्थान शिक्षा की नगरी, राजस्थान का कानपुर। राजस्थान का इंद्रप्रस्थ नगरी, यानी कोटा का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ होने के कारण राजस्थान की इंद्रप्रस्थ नगरी। राजस्थान में उद्योग भी सर्वाधिक हैं, यानी बड़ी बड़ी इकाई होने के कारण इसे औद्योगिक नगरी कहा जाता है। राजस्थान का नालंदा कहा जाता है, यानी शिक्षा के कारण राजस्थान का नालंदा कहा जाता है। उद्यानों व बगीचों का शहर उद्यानों और बगीचों का शहर कोटा को कहा जाता है। साथ ये क्वेश्चन आ सकता है, सीधा क्वेश्चन, इनमें से कोटा का प्राचीन नाम इनमें से कौन सा नहीं है, यानी कोटा का उपनाम इनमें से कौन सा नहीं है, किसी और का नाम दे देगा। थोड़ा सा ध्यान से रखना साथियों, क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी रहेगी। अब आगे चलते हैं साथियों, अगला जिला लेते हैं। अगला जिला आता है जैसलमेर। अगला जिला आता है जैसलमेर। जैसलमेर को कहा जाता है साथियों राजस्थान की स्वर्ण नगरी। राजस्थान की स्वर्ण नगरी राजस्थान की स्वर्ण नगरी तो कहा जाता है जैसलमेर को। राजस्थान की स्वर्ण नगरी तो कहा जाता है जैसलमेर को, जबकि सुवर्ण नगरी, यानी सुवर्ण सुवर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है जालोर को। सुवर्ण नगरी अलग है, स्वर्ण नगरी अलग है। सुवर्ण नगरी तो जालोर कहा जाता है, जबकि स्वर्ण नगरी, राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहा जाता है जैसलमेर को। अब देखते हैं साथियों, अगला देखते हैं साथियों, यानी पीला शहर या पीले पत्थरों का शहर, यानी पीले पत्थर उत्पादन होने के कारण इसे पीतला गांव, जैसलमेर में पीले पत्थरों का उत्पादन होता है और इसे पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान के बीच में जैसलमेर दुर्ग स्थित होने के कारण गुलाब की तरह बीच में, रेगिस्तान के बीच में गुलाब की तरह दिखाई देता है, इसे रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। जैसलमेर दुर्ग में गलियां होने के कारण इसे गलियों का शहर कहा जाता है। झरोके झरोके और पंख सर्वाधिक जैसलमेर में, इसलिए झरोके और पंखों का शहर भी जैसलमेर कहा जाता है। राजस्थान की म्यूजियम सिटी के नाम से जैसलमेर को जाना राजस्थान की म्यूजियम सिटी के नाम से जैसलमेर को जाना जाता है। अब देखते हैं साथियों, अगला जिला लेते हैं। अगला जिला आता है साथियों भीलवाड़ा। अगला जिला आता है साथियों भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के उपनाम कौन कौन से हैं देखते हैं। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी के नाम से जानता है। टेक्सटाइल सिटी यानी वस्त्र सर्वाधिक होने के कारण राजस्थान की वस्त्र नगरी और राजस्थान की अवरक नगरी, यानी भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी का दर्जा देगा साथियों 2009 में भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी का दर्जा दिया गया है, यानी वस्त्र नगरी का दर्जा दिया गया है। अब देखते हैं साथियों, अगला जिला लेते हैं। अगला जिला आता है श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर में सर्वाधिक अन्न का उत्पादन होने के कारण इसे राजस्थान का अन्न भंडार या राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां गंगानगर में आती है, इसलिए इसे आंधियों वाला जिला भी कहा जाता है। अब अगला देखते हैं साथियों, अगला जिला हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले का उपनाम, यानी खेल सामग्री बनाने के कारण खेल सामग्री का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए हनुमानगढ़ को खेल सामग्री वाला जिला कहा जाता है। और राजस्थान में फलों का उत्पादन भी सर्वाधिक होता है, इसलिए राजस्थान की फलों की टोकरी हनुमानगढ़ को कहा जाता है। अब अगला देखते हैं, अगला जिला देखते हैं साथियों। अगला जिला आता है बूंदी। बूंदी कहा जाता है बावड़ियों का शहर, सर्वाधिक बावड़ी होने के कारण इसे बावड़ियों का शहर कहा जाता है। राजस्थान की वैभव नगरी बूंदी का प्राचीन नाम था वृंदावती, जबकि कोटा का पहले पूर्व नाम था इंद्रप्रस्थ, बूंदी का नाम था वृंदावती।
बूंदी को राजस्थान की छोटी काशी कहा जाता है। ये बूंदी को राजस्थान की छोटी काशी कहा जाता है, जबकि राजस्थान की काशी गलताजी जयपुर को कहा जाता है। राजस्थान की काशी गलताजी जयपुर को, राजस्थान की छोटी काशी बूंदी को कहा जाता है। अब देखते हैं साथियों आगे अगला जिला। अगला जिला आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक आदिवासी होने के कारण इसे आदिवासियों का शहर कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर यानी छोटे छोटे टापू, यानी छोटे छोटे 100 टापुओं पर होने के कारण इसे 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। छोटे छोटे 100 द्वीप हैं, इसलिए 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। राजस्थान में सबसे पहले मानसून का प्रवेश द्वार इसी से होता है, बांसवाड़ा से, इसलिए इसे मानसून का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अब अगला लेते हैं साथियों अलवर। अलवर जिले का उपनाम राजस्थान का सिंह द्वार। 3 क्वेश्चन बनते हैं साथियों। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को, राजस्थान का सिंह द्वार अलवर, राजस्थान का प्रवेश द्वार राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार धौलपुर। तो अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। अलवर अलवर को राजस्थान का पूर्व कश्मीर, क्योंकि राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है उदयपुर को, जबकि पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक झील उदयपुर में होने के कारण इसे पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। अब अगला जिला लेते हैं साथियों। अगला जिला आता है बीकानेर। बीकानेर को ऊन का घर कहा जाता है। रांटी घाटी या एक नाम और मिलता है इनका जांगल प्रदेश। एक नाम और मिलता है जांगल प्रदेश, यानी जांगल, यानी एक नाम और मिलता है जांगल प्रदेश। ऊन का घर, राती घाटी, रत्ती का शहर, तो एक मिलता है जांगल प्रदेश। तो बीकानेर के उपनाम हो गए ऊन का घर, ऊन का सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण, रेती रेत मिट्टी के कारण राती घाटी और रत्ती का शहर कहा जाता है। अब अगला जिला लेते हैं साथियों। अगला जिला आता है धौलपुर। धौलपुर को राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर को, राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है। सर्वाधिक लाल पत्थर के कारण इसे रेड डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। धौलपुर को रेड डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। अब अगला जिला लेते हैं साथियों। अगला जिला आता है नागौर। नागौर जिले को उपनाम राजस्थान की धातु नगरी, राजस्थान की धातु नगरी के नाम से नागौर को जाना जाता है। और राजस्थान की औजारों की नगरी के नाम से, औजारों का सर्वाधिक उत्पादन यानी सर्वाधिक बनावट औजारों की नागौर में होती है, इसलिए इसे नागौर को औजारों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अब अगला जिला लेते हैं साथियों चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। राजस्थान का गौरव खेजली वृक्ष को कहा जाता है। राजस्थान की भक्ति शक्ति की नगरी के नाम से चित्तौड़गढ़ को जाना जाता है, यानी राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को जाना जाता है। और राजस्थान का गौरव एक खेजड़ी को जाना जाता है, और राजस्थान की भक्ति शक्ति नगरी के नाम से चित्तौड़गढ़ को जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, अगला जिला देखते हैं। अगला जिला आता है बाड़मेर। बाड़मेर को राजस्थान की थार नगरी के नाम से जानता है। थार नगरी से कहा जाता है क्योंकि बाड़मेर में थार महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अब अगला आता है साथी सिरोही। सिरोही को राजस्थान का शिमला कहा जाता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश का शिमला की जो विशेषता है वो सिरोही में दिखाई देती है, इसलिए राजस्थान का शिमला सिरोही को कहा जाता है। अब देखते हैं साथियों अगला जिला। अगला जिला आता है डूंगरपुर। पहाड़ सर्वाधिक होने के कारण इसे पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। तो डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी। सीकर को राजस्थान का हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है। सीधा क्वेश्चन आएगा राजस्थान का हाईटेक सिटी के नाम से कौन सा जिले को जाना जाता है, तो सीकर को। अब देखते हैं साथियों आगे। आगे आता है झालावाड़। झालावाड़ में सर्वाधिक मौसमी उत्पादन होने के कारण, यानी भारत में सर्वाधिक मौसमी नागपुर में होती है और राजस्थान में सर्वाधिक मौसमी उत्पादन झालावाड़ में होता है, इसलिए झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर के नाम से जाना जाता है। झुंझुनू जिसमें तांबा सर्वाधिक उत्पादन होता है और तांबा उत्पादन होने के कारण इसे राजस्थान का तांबा जिला के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं साथियों आगे। आगे चला आता है जालौर। जालौर में ग्रेनाइट का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसलिए इन्हें ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, सीधा क्वेश्चन आएगा जालौर को। राजस्थान का प्रवेश द्वार, ये आगे साथियों राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार धौलपुर को कहा जाता है, यानी राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार धौलपुर को कहा जाता है, जबकि राजस्थान का सिंह द्वार, पूर्व राजस्थान का सिंह द्वार या राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है अलवर को। साथ ही थोड़ा सा ध्यान रखना, इनसे कंफ्यूज होने की संभावना पूरी रहेगी, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखते हैं साथियों आगे।
अगला जिला आता है टोंक। अगला जिला आता है टोंक। टोंक को कहते हैं नवाबों का शहर, यानी नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है, यानी टोंक को नवाबों का शहर कहा जाता है। अगला आता है करौली। करौली को डांग की रानी के नाम से जानता है, डांग की रानी के नाम से करौली को जानता है, जबकि डांग का राजा के नाम से धौलपुर को जानता है। साथियों, कैसा लगा हमारा टॉपिक जिलों के उपनाम वाला? हमारे YouTube चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथियों, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद साथियों।